इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। B राइट एंगल का मतलब B पर तुम्हारा 90 डिग्री होगा। AB कितना दे रखा है इसमें 24 सेंटीमीटर और BC कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो फाइंड क्या करना है हमको, हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में साइन A कॉस A, सेकंड पार्ट में साइन C कॉस C। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस ट्राइंगल में जो दो साइड दे रखी है उससे जो तीसरी साइड नहीं दे रखी है उसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या करेंगे, इसमें कैसे निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस का BC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर पता नहीं है, AB का 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस का 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 625। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 625 या AC इज इक्वल टू कितना हो गया रूट के अंदर 625 और इसका आ जाएगा, ये रूट किसका होता है 25 का। तो हमें ये साइड कितनी मिल जाएगी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें साइड मिल गई। अब हम क्या करेंगे साइन ए फर्स्ट के लिए, साइन ए कितना होता है, साइन ए जो होता है हमारा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन ए का मतलब थीटा ये है, ए थीटा माना है इसने, तो इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर कितनी होगी हमारी BC, कितनी होगी BC, और हाइपोटेनस कितनी होगी हमारी, हाइपोटेनस होगी AC। AC इज इक्वल टू यानी कितना हुआ है परपेंडिकुलर कितनी होगी हमारी 7 अपॉन हाइपोटेनस होगी 25। ये हमारा पहला निकल गया। अब इसमें ही पूछा है कॉस ए। कॉस ए का मतलब क्या होगा, कॉस ए को निकालने के लिए क्या करते हैं हम कि बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितनी है हमारी, बेस हमारी हो गई AB, हाइपोटेनस वही AC इज इक्वल टू ये कितना आएगा AB 24 अपॉन 25। ठीक है, ये भी निकल गई हमारी। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पे पहुंचते हैं, इस हिस्से को इससे अलग कर देते हैं। ठीक, सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकंड पार्ट में पूछा है साइन C। ठीक है, साइन C क्या होगा साइन C का मतलब हो गया, अब हम इस थीटा को यहाँ देखेंगे, साइन C का मतलब हो गया इस C के सामने परपेंडिकुलर हो गया, C के सामने। पहले हम लिख लेते हैं साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा मतलब कि हम जब थीटा लेते हैं, थीटा का मतलब यहाँ पर C है, C से एंगल देखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया भाई, इसके सामने परपेंडिकुलर तो ये हो गया, ये हो गया हमारा AB अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गई AC वही रहेगी, हाइपोटेनस नहीं बदलती कभी भी। तो AB कितनी होगी हमारी, AB होगी 24 अपॉन 25। अब ले लो कॉस C। कॉस C का मतलब क्या हो गया भाई, कॉस का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। अब C का मतलब यही है, इसके सामने परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब बेस क्या हो गया, ये हो गया, बेस का मतलब BC, BC इसका बेस हो गया, और हाइपोटेनस क्या हो गया, हाइपोटेनस वही रहेगी AC। इसका मतलब ये कितना हो गया 7/25। ये निकल आया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन की हमारे पास साइन A की वैल्यू ये निकल के आ गई हमारी, कॉस A की वैल्यू ये निकल के आ गई, साइन C सेकंड पार्ट के लिए साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया C के हिसाब से, C हमारा ये है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस वही रहेगा। ये हमने साइन C और कॉस C निकाल दी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन कहता है इन एडजॉइंट फिगर फाइंड tan P माइनस का cot R। अब ये जो फिगर है इसमें PQR, यहाँ Q पर क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, PQ हमें दे रखा है कितना 12 सेंटीमीटर और PR दे रखा है 13 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी हमें एक साइड निकालनी पड़ेगी, वो साइड कैसे निकालेंगे हम, फिर वही से पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम PT लिखता हूँ मैं, पाइथागोरस थ्योरम को PT लिख देता हूँ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस का
क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? पी क्यू कितनी है हमारी? पी आर कितनी है हमारी? 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस का क्यू आर का स्क्वायर। प्लस की डिजिट, ये डिजिट के पास में डिजिट ले जाएं, इधर ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी। 144 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर। तो ये कितना बचा यहाँ पे? यहाँ से बच जाएगा 169 से माइनस कर दें 144 को तो 25 बचेगा इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर, या रूट 25 इज इक्वल टू क्यू आर। ये हो गया 5 इज इक्वल टू क्यू आर। ये हमारे पास कितनी निकल के आ गई? ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर निकल के आ गई। अब हम बढ़ते हैं आगे। इसने पूछा है कि टेन पी का मतलब क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन टेन पी का मतलब है इससे लेके चलेंगे, यहां इसके सामने परपेंडिकुलर होगा और ये बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस नहीं बदलती है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा? क्यू आर अपॉन बेस कितना हो गया? पी क्यू, यानी कि 5/12। ठीक है, क्यू आर क्या है हमारी? क्यू आर 5 हो गई और पी क्यू हमारी 12 हो गई। अब ले लें हम कॉट आर की वैल्यू चाहिए हमें। कॉट आर मतलब कॉट क्या होता है? टेन का उल्टा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पर बेस क्या है हमारा? देखो आर, आर का मतलब ये इसके सामने वाला, इसके सामने मतलब थीटा मतलब जो एंगल होता है उसके सामने परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया हमारा। बेस क्या हो गया? क्यू आर। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारी? परपेंडिकुलर पी क्यू। वैल्यू लिख लें, क्यू आर की कितनी है? 5 और ये पी क्यू हो गई तुम्हारी 12। अब हमसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था? टेन पी माइनस का कॉट आर। टेन पी कितना हमारे पास? 5/12। ये निकाली हमने यहाँ पे, माइनस लगा दें। कॉट आर कितना निकला हमारा? 5/12। तो दोनों कट के कितना हो गया? 0 रह गया। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन